जय भीम, जय भारत साथियों। आइए आज हम जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं और भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार उन मूल अधिकारों को कहा जाता है जो एक देश का संविधान अपने नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए उनको प्रदान करता है। जैसे भारतीय संविधान में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले जो अधिकार हमको बाबा साहिब जी ने लेके दिया है वह है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आप सबको पता है कितना भेदभाव, छुआछूत, कितना अन्याय और अत्याचार हमारे बुजुर्गों पे हुआ, आज भी हो रहा है। राजनीति में, धर्म में, शिक्षा में कहीं पे भी समानता नहीं थी, पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार लेके दिया है। चाहे फिर कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, भारतीय संविधान में कानून के सामने सब बराबर कर दिए गए हैं। दूसरा जो अधिकार भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमें आज़ादी का अधिकार दिया गया है। हम किसी के भी सामने अपनी बात रख सकते हैं। आपको पता ही है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। ये आज़ादी भी आज अगर हम बोल रहे हैं, ये भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लेके दी। आप अपना संगठन बना सकते हो, अपनी सभा बना सकते हो, आप आंदोलन चला सकते हो, आप कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ये सब आर्टिकल 19 से लेके 22 में सेकंड जो दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आपको भारतीय संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लेके दिया है। तो तीसरा जो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको लेके दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान लागू होने से पहले हजारों सालों से जो हमारा शोषण चलता आ रहा था, अगर उसको बंद किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आर्टिकल 23 और 24 ने। तो तीसरा जो अधिकार, भारत एक धार्मिक देश है। आप भी किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी गुरु, पीर, पैगंबर से जुड़े हुए हो, उनके पर्व भी मनाते हो, और आपको पता है ये अधिकार भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लेके दिया है। जिन मंदिरों में शूद्रों को जाने की अनुमति नहीं थी, ये अनुमति भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष की वजह से मिला है। रखना दोस्तों, अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा अधिकार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये जो अधिकार है, ये वो अधिकार है जिसकी वजह से हमें सब अधिकार मिले। बाबा साहेब ने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा के महत्व को समझा, इसलिए उनका पहला जो नारा था पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से ही सच और झूठ का पता लगता है। इसलिए दोस्तों पांचवा जो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें लेके दिया, संस्कृति को बचाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहिब ने हमें एक अधिकार लेके दिया है 29 से लेके 30 तक। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच चुके हो, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 29 और 30 आर्टिकल की वजह से। तो
छठा, सिक्स्थ फंडामेंटल राइट जो बाबा साहिब ने हमें लेके दिया, वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको पिछले 5 अधिकार मिलने में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है, आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, आपसे कोई भेदभाव करता है, आपको आज़ादी नहीं मिलती, आपका कोई शोषण कर रहा है, आपको धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती, तो साथियों, अगर आपको पढ़ने लिखने से कोई रोकता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट हमको दिया, वह है आप अदालत में जा सकते हो। अगर आपको अधिकार मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कानून का सहारा ले सकते हो। तो जुड़ने के लिए, इसी तरह भारतीय संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम जानेंगे विद एक्सप्लेन पूरी डिटेल से आर्टिकल 14 क्या कहता है।